प्यारे सज्जनों, क्या नाम दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ, अगर आप नाम दीक्षा लेकर के मर्यादा में रहते हैं, गुरु की आज्ञा में चलते हैं, तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं कि जब ही सत्य नाम हृदय धरो, भयो पाप का नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घर। प्यारे सज्जनों, जब भी कोई व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है तो उसका एक नया जन्म हो जाता है और उसके समस्त पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं। एक संत थे चतुर्भुजदास जी, वो भगवान की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब भी कोई व्यक्ति गुरु से नाम दीक्षा लेता है तो उसका एक नया जन्म होता है और उसके समस्त पुराने पाप फिर उस पर लागू नहीं होते। इसी बीच एक चोर जो एक साहूकार के यहाँ से चोरी करके भागा था, वहाँ आ पहुँचा। उसके पीछे पीछे सैनिक लगे हुए थे। वो चोर उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ सत्संग चल रहा था और हजारों लोग बैठे थे। वो भी उन्हीं के बीच में जा कर के चुपचाप बैठ गए। राजा के सैनिक जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सत्संग चल रहा है। उन्होंने सोचा, यहाँ तो भक्ति की चर्चा हो रही है, चोर भला यहाँ पर क्यों रुकेगा, और वे वापस लौट गए। इस तरह वो चोर सैनिकों से बच गया। उसी समय सत्संग में यही चर्चा हो रही थी कि दीक्षा लेने से नया जन्म होता है और पूर्व के समस्त पाप नष्ट हो जाते। जब सत्संग समाप्त हुआ तो वो चोर भी चतुर्भुजदास जी के पास गया और बोला, महाराज, क्या ये सच है कि दीक्षा लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? मैं घोर पापी हूँ, चोर हूँ, हिंसक हूँ। ऐसा कोई पाप नहीं है जो मुझसे न हुआ हो। क्या यदि मैं दीक्षा ले लूँ तो क्या निष्पाप हो जाऊँगा? चतुर्भुजदास जी बोले, हाँ बेटा, दीक्षा लेने के बाद तुम निष्पाप हो जाओगे। चोर ने फिर विनती की, महाराज, तो कृपा करके मुझे दीक्षा दें। चतुर्भुजदास जी ने मन ही मन सोचा, ये तो दीक्षा का सच्चा अधिकारी है, क्योंकि ये अनंत पापी और हिंसक स्वभाव का और अब परिवर्तन की इच्छा रखता। उन्होंने तुरंत उसे दीक्षा दी। उसका सिर मुड़वाया, कंठी पहनाई, तिलक लगाया और नाम दीक्षा दी। दीक्षा लेने के बाद अगले दिन वो निर्भय होकर के घूम रहा था। साहूकार सेठ अपने सैनिकों के साथ था और चोर को ही खोज रहा था। अचानक उसकी नज़र उस चोर पर पड़ी। उसने अपने सैनिकों से कहा, अरे ये तो वही चोर है। चोर को बंदी बना लिया गया और राज दरबार में ले जाया गया। राजा ने इस चोर से पूछा, क्या तुमने चोरी की है? चोर ने उत्तर दिया, महाराज, इस जन्म में नहीं। सेठ जी बोले, महाराज, ये इस जन्म की नहीं, कल की ही बात है। कल इसने मेरे घर में चोरी की है। चोर ने कहा, महाराज, मैं कसम खा करके कह सकता हूँ कि इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सेठ ने कहा, मैं भी कसम खा करके कहता हूँ कि कल इसने ही चोरी की थी, लेकिन आज इसने साधु का भेष धारण कर लिया है, अपना सिर मुड़वा लिया है, तिलक लगवा लिया है, लेकिन महाराज चोर यही है। अब दोनों अपनी अपनी कसम पर अड़े थे। उसी समय सत्य की पुष्टि के लिए जो परंपरा चली आ रही थी, उसके अनुसार एक लोहे का टुकड़ा गर्म किया जाता था। फिर आरोपी के हाथ पर पीपल का एक पत्ता रखा जाता था। उसके ऊपर सूत का एक पतला धागा बांध दिया जाता था। इसके बाद आरोपी को वो गर्म लोहा हाथ में पकड़ने को कहा जाता था। ये सूत का धागा न जले और आरोपी 7 कदम चल करके उस गर्म लोहे को फेंक दे तो उसे सत्यवादी माना जाता था। यही प्रक्रिया उस चोर के साथ भी अपनाई गई। उसने मन ही मन कहा, गुरुदेव ने कहा था कि दीक्षा लेने से नया जन्म होता है। फिर उसने जोर से कहा, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, और वो 7 कदम चल करके वो गर्म लोहा फेंक आया।
आश्चर्य की बात ये थी कि सूत का धागा बिल्कुल वैसा का वैसा बना रहा, न जला न टूटा। अब तो राजा ने सेठ से कहा कि इसे तुमने चोर कहा, इतने बड़े संत को चोर करने का अपराध किया है, इसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे ही सेठ की फांसी की सज़ा की बात सामने आई, चोर बोल पड़ा, महाराज नहीं, ये सेठ भी सही है, कृपा करके उन्हें फांसी न दे, क्योंकि वे अपराधी नहीं हैं, असली अपराधी तो मैं ही हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, अब तुम कैसे अपराधी हो सकते हो? तुम्हारा तो प्रमाण हो चुका है कि तुमने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। चोर बोला, महाराज आप सही कह रहे हैं, मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की, लेकिन कहानी ये है कि चोरी मैंने सचमुच ही कल की थी। सेठ जी ठीक कह रहे हैं, परंतु उसके बाद मैंने गुरुदेव से नाम दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद मेरा नया जन्म हो गया। इसलिए मैं सच्चे मन से कह सकता हूँ कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। इस बात को सुनकर के राजा अत्यंत ही प्रभावित हुआ और बोला, मैं उन संत जी से अवश्य मिलना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हारे जैसे चोर का भी जीवन परिवर्तित कर दिया। प्यारे सज्जनों, गुरु दीक्षा के बाद पूर्व के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं यदि उसके पश्चात कोई नया पाप न किया जाए। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि दीक्षा के बाद व्यक्ति का नया जन्म होता है, लेकिन ये केवल तभी फलदायक होता है जब व्यक्ति सच्चे मन से संकल्प करे कि अब वो कोई भी पाप नहीं करेगा। उस चोर ने दीक्षा के बाद न तो कभी झूठ बोला न कभी चोरी की। उसने कहा, अब तक जो किया वो किया, लेकिन अब मैं कोई भी पाप नहीं करूँगा। इसी सच्चे परिवर्तन के कारण ही उसके सारे पूर्व पाप नष्ट हो गए। परंतु यदि कोई दीक्षा लेकर के भी पाप करता है तो उसके पाप और भी दृढ़ हो जाते हैं। ऐसे पापों का फल तो भोगना ही पड़ता है और उस पाप का प्रभाव उसके गुरु पर भी पड़ता है। यदि शिष्य पाप करे और गुरु उसे दंड न दे और उस शिष्य का त्याग न करे तो गुरु पर भी दोष आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे अयोग्य व्यक्ति को दीक्षा दी। इसलिए सज्जनों, जब भी गुरु दीक्षा लें तो मन में ये संकल्प कर लें, अब कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करूँगा और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार ही अपने जीवन को बिताऊंगा। सत्संग, सिमरन, सेवा और भजन ध्यान करते हुए व्यक्ति को जन्म में तो सुख मिलता ही है और अंत में भगवत प्राप्ति भी होती है।